नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। तेजस्वी यादव की पीएम मोदी को सलाह, मार्गदर्शन मंडल में चले जाना चाहिए। पवन सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी उनकी मां प्रतिमा देवी, जानिए क्या है पूरा मामला। अखिलेश सिंह ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा हम राम के पुजारी व राम के व्यापारी। सम्राट चौधरी ने आखिर क्यों कहा तेजस्वी यादव कोई फैक्टर नहीं है। और बिहार में भीषण गर्मी और हीट वेव की वापसी, रहे सतर्क। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को मार्गदर्शन मंडल में चला जाना चाहिए क्योंकि उम्र उनकी 75 साल से अधिक हो गई है। उन्हें सीधे तौर पर संन्यास लेने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें के द्वारा जो नीति बनाई गई है उस नीति पर उनको गौर करना चाहिए। अग्निवीर नीति उन्होंने बनाई थी। उन्होंने क्या कहा कि आज 25 करोड़ नौजवान आज उनके गलत नीति के कारण नौकरी नहीं प्राप्त कर सके और ओवर एज में चले गए हैं, क्या वह भी इसी नियम का पालन करेंगे। उनसे पूछा गया कि जब चुनाव हो, जैसे जैसे चरण बीत रहा है, बीजेपी का एजेंडा बदल रहा है। उन्होंने कहा कि वह कंफ्यूज हो चुके हैं, महंगाई बेरोजगारी पर वो बात नहीं करते। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा कि अगला प्रधानमंत्री रायबरेली से होगा, उन्होंने कहा चिंता मत कीजिए, हम लोग बैठकर प्रधानमंत्री चुन लेंगे। कि आप लोग अपराहन शो कर सकते हैं, जंगल राज शो कर सकते हैं। बेकार की बातों का, बिना तर्क की बातों का हमारे पास समय नहीं है कि फालतू के डिस्कशन में हम भाग, है ना। कोई गंभीरता है नहीं, कुछ भी मुंह में आया बोल देना है ना। इसी तरह का आरोप है, बेकार का है, इस पर कोई टिप्पणी हमको नहीं। लेकिन आप लोग को बता दें कि प्रधानमंत्री के गलत नीतियों के कारण, आज 25 करोड़ नौजवान जो है ओवर एज्ड हो गए। यानी जो युवा ओवर एज्ड हुए हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं, बहाली नहीं निकल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो ओवर एज्ड हो गए 25 करोड़ युवा बेरोजगार। यानी 25 करोड़ जो ओवर एज्ड हुए हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। और 25 करोड़ जो संख्या है वो मामूली संख्या नहीं है। और प्रधानमंत्री ने खुद नीति बनाई थी कि 75 साल के बाद जो है मार्गदर्शक मंडली में लोग जाएंगे। तो हमको विश्वास है कि अपने बनाए हुए नीति में प्रधानमंत्री मार्गदर्शक मंडली में जाए, है ना। और दूसरी बात, अग्निवीर योजना भी जो इन्होंने बनाया है, यानी 22 साल में रिटायर, तो उसके बाद नौजवान क्या करेगा। तो इसलिए ये गंभीर मसला है। और जब 22 साल में इन लोगों को रिटायर कर रहे हैं, 25 करोड़ को ओवर एज कर रहे हैं, तो खुद 74-75 साल के हो गए, तो मुझे विश्वास है अपनी बनाई हुई नीति। लोकसभा सीट से अंतिम दिन 8 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। सबसे चौंकाने वाली बात है कि काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार और भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की मां प्रतिमा देवी ने नामांकन दाखिल किया। इसके पीछे का कारण तो अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पवन सिंह बीजेपी के सदस्य हैं और अभी तक उन्होंने पार्टी से बिना इस्तीफा दिए ही काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर लिया। ऐसे में पार्टी की ओर से पवन सिंह के खिलाफ एक्शन लेना तय माना जा रहा है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि पवन सिंह अपना नामांकन वापस भी ले सकते हैं। अटकलें लगाई जा रही है। खुद पवन सिंह के कहने पर ही उनकी मां ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। हालांकि अभी तक इस संबंध में भोजपुरी एक्टर की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पवन सिंह की मां प्रतिमा देवी मंगलवार को समर्थकों और प्रस्तावकों के साथ गुपचुप तरीके से पहुंची और नामांकन करके निकल गईं। आखिरी दिन उनके नामांकन किए जाने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वो लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही हैं और अपने लिए वोट मांग रही हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है, भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की मां अपने बेटे के खिलाफ में चुनाव लड़ेगी। एक दिन पहले सोमवार 13 मई को डेहरी में एक कार्यक्रम में पहुंचे बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता प्रेम कुमार ने चेतावनी देते हुए कहा था पवन सिंह के खिलाफ पार्टी एक्शन लेगी। प्रेम कुमार ने साफ कहा, यदि पवन सिंह ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया
तो उनके खिलाफ पार्टी की ओर से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। कयास लगाया जा रहा है इन सब बातों को लेकर पवन सिंह ने खुद अपनी मां को काराकाट सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने को कहा होगा। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि पवन सिंह की ओर से नहीं की गई है। बता दें कि काराकाट लोकसभा सीट पर एनडीए की ओर से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। पवन सिंह का मुकाबला कुशवाहा के साथ माना जा रहा है। 7वें और अंतिम चरण के तहत काराकाट सीट पर 1 जून को मतदान होगा। जदयू की पूर्व विधायक पूनम देवी जदयू छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने उन्हें सदस्यता दिलाई। पूर्व विधायक पूनम देवी ने कहा कि श्री राम जी ने तो 14 साल वनवास काटा था, लेकिन हमने 24 साल वनवास काटकर फिर से कांग्रेस में आ गए हैं। पूनम देवी ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से जीना मुहाल है। प्राय सभी सीट पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन की पार्टी जीत रही है। महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगे हुए हैं। वहीं अखिलेश सिंह ने कहा कि 4 चरणों में जो चुनाव हुआ है उन सभी सीटों पर इंडी गठबंधन आगे लीड कर रही है। इन 2 सीट छोड़कर बाकी सभी सीटों पर इंडी गठबंधन आगे है और बीजेपी पूरी तरीके से हारने वाली है। बीजेपी के कारण लाखों युवा बेरोजगार हो गए। अखिलेश सिंह ने कहा, मोदी जी केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करते हैं। हिंदू हम लोग भी हैं और हमने बार बार कहा हम राम के पुजारी हैं और वह राम के व्यापारी हैं। बीजेपी के कारण लाखों युवा बेरोजगार हो गए। 22 अरबपति के 16 लाख करोड़ रुपए माफ हुए। अखिलेश सिंह ने नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा वह गरीबों के बेटा नहीं है और दुनिया भर के धनवान आदमी उनके मित्र हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शासन का 10 साल हो गया। 10 साल में उनको अपनी उपलब्धियों की बात करनी चाहिए। मंदिर मस्जिद की बात न कोई सुनना चाहता है और न उनको करना चाहिए था। उन्होंने देश की जनता से वायदा किया था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, युवाओं को, लेकिन 20 करोड़ रोजगार मिल गया होता अगर नौकरी देते तो। वो 20 करोड़ और 2 करोड़ तो नहीं मिला, ऊपर से इनकी जो पॉलिसी आई जीएसटी की और नोटबंदी की, उसके कारण लाखों नौजवान बेरोजगार। प्रधानमंत्री जी 19 के चुनाव जीतने के बाद लोकसभा में और राज्यसभा में मैं भाषण सुना हूं बैठ के कि 2022 में किसानों की आमदनी को हम दुगना करेंगे। उस पर चर्चा करनी चाहिए थी चुनाव में। आमदनी तो दुगना नहीं हुआ, उल्टे महंगाई के कारण 100 रुपए पार डीजल हो गया, 100 रुपए पार पेट्रोल हो गया। उसके वजह से जो लागत खर्च है किसानों का वो 3 गुना 4 गुना हो गया। तो जो रियल प्रॉब्लम है उसकी बात नहीं करते हैं और मंदिर की बात करते हैं। मंदिर से जो हिंदू है वो किसको विरोध हो सकता है? मस्जिद से किस मुसलमान को विरोध हो सकता है? चर्च से किस ईसाई को विरोध हो सकता है? पूजा हम भी करते हैं राम की, जब से पैदा हुए तब से राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि हम लोग राम के पुजारी हैं, इनके तरह राम के व्यापारी नहीं है। तो ये लोग अपना करते हैं। इनका तो नहीं पता है, लेकिन राहुल गांधी के जो खानदान है उस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। ब्रिटिश हुकूमत से आजाद कराने में पंडित नेहरू जी 8-9 साल जेल में बंद रहे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, जिसमें आदरणीय गिरिराज जी काम करते हैं, आजादी के बाद भी उनको क्या मालूम है इस देश के इतिहास के बारे में? भागा जो जिसको वापस ले आना चाहिए था। यहाँ के अरबों रुपए चूना लगा के लोग चले गए, अब उनकी बात नहीं हो रही। देश में 22 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया गया, इस पे चर्चा नहीं होती है। तो चर्चा तो वो होनी चाहिए। जो मेन इशू है, जो जनता को तंग तबाह कर रही है, उस पर चर्चा गायब है। बेरोजगारी दर में भारत अभी छोटे छोटे मुल्क, जो गरीब मुल्क हैं, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, उससे भी ऊपर चला गया। उसकी बात नहीं होती है। महंगाई ऐसी बढ़ी, कमर तोड़ महंगाई है कि गरीबों के थाल से दाल सब्जी तक गायब है, उसकी चर्चा नहीं हो रही। अगर आप इस अवसर पर उपस्थित लाल बाबूलाल जी, अम्बुज झा जी, राजेश राठौर जी, संजय यादव जी, सुमन मलिक जी, शिवपूजन बाबू, नरेंद्र कुशवाहा जी और पूनम जी के
सभी सहयोगी हम हृदय से पूनम जी का कांग्रेस में स्वागत करते हैं और इनके आने से निश्चित रूप से पटना की दोनों सीटें, जहानाबाद की सीट और बिहार में हर जगह इनके साथ काम करने वाले लोग महागठबंधन के पक्ष में और महागठबंधन की ताकत बढ़ाने का काम करेंगे। 4 चरण का चुनाव अभी तक हुआ है और बिहार में जिस तरह से लोगों ने, यहाँ के मतदाता भाइयों ने साथ दिया है महागठबंधन का, उनका मैं हृदय से शुक्रगुजार हूं। शायद ही एक आध सीट है जहां हम लोगों का अच्छा नहीं हुआ, कुछ जगह प्रशासन की वजह से। देखिए, फैक्टर ही नहीं है, बेचारा तेजस्वी ही फैक्टर नहीं हो। जिस पार्टी का उम्मीदवार का जमानत जब्त हो रहा हो, उस पार्टी का नेता का क्या महत्व है? लालू प्रसाद जी का महत्व रहा है बिहार की राजनीति में, इन लोगों का क्या महत्व है? कुछ बिहार में आंधी बारिश का दौर अब थम गया है। इक्का दुक्का जगहों को छोड़कर सभी जगहों पर तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। मौसम बदलने से राज्य में भीषण गर्मी और हीट वेव की वापसी होने लगी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के भीतर पटना समेत कई जिलों में तापमान में तेजी से बढ़ोतरी के आसार जताए हैं। इस दौरान राजधानी समेत अधिकतर जगहों पर हॉट डे यानी गर्म दिवस के हालात बने रहेंगे। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बिहार के दक्षिण पश्चिम हिस्से में गर्म पछुआ हवाएं चलने लगी हैं। इससे पटना समेत अन्य जिलों में तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। बीते 24 घंटे के भीतर रोहतास, शेखपुरा, वैशाली, भोजपुर, औरंगाबाद, खगड़िया, अरवल और नवादा जिले में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। वहीं मुजफ्फरपुर समेत आसपास के जिलों में बीते एक हफ्ते से मौसम खुशगवार है। अब तापमान फिर से 40 डिग्री के पार जा सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने 3 दिन बाद हीट वेव की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने 18 मई को राज्य के सभी जिलों में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान पटना, गया, नवादा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, लखीसराय, जमुई, भागलपुर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मधुबनी, सिवान, गोपालगंज, सारण, वैशाली, जहानाबाद और अरवल जिले में हीट वेव यानी लू की चेतावनी जारी की है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।